ये सारे के सारे हमारे टीम के हैं, देखो सारे के सारे मेरे टीम है। ये हमारा टीम का टीम लीडर है, सॉरी ट्रेनर है, मनोज, द मनोज टीम। मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। और मुझे ना थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ेगा क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि भाई बहुत स्लो बोलते हो। और आज के वीडियो में बताएंगे कि अगर आप नोएडा या दिल्ली या गुड़गांव कहीं भी जा रहे हो तो कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। सो सबसे पहले लॉगिन करते हैं, उसके बाद से बात करते हैं। ओके हाँ, तो वहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर मेरे को ऑफिस, ये रही मेरी ऑफिस, एम्बेसी ऑक्सीजन की बिल्डिंग। तो यहाँ से सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा मेरे को स्टेयर्स एंड देन यहाँ पे जाना है, ठीक है। कभी कभी ना जल्दी कैब मिल जाती है और जल्दी कैब मिल जाने की वजह से ना मैं ऑफिस जल्दी पहुंच जाता हूं। बट कभी कभी ऐसा सीन होता है कि यार कैब मिलती ही नहीं है। मैं बहुत देर नोएडा सेक्टर 37 ना वेट करता हूं कि यार कोई तो कैब आ जाए, कोई तो कैब लेके चली जाए। बट यार ऐसा पॉसिबल बहुत कम ही होता है। पहले से ना बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। पहले क्या था कि गर्मी बहुत कम लगती थी, अब डे शिफ्ट में यार नुकसान हो रहा है गर्मी में काम करने का। क्योंकि देखो सबसे पहले ना जैसे ही सुबह के 7:30-8 बजते हैं ना गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है। पहले क्या था कि 7:30-8 बजे तक ना बिल्कुल एकदम ठंडा मौसम रहता था, उसके बाद से ही 12 बजे 1 बजे ही गर्मी होती थी। उस टाइम पर तो हम ऑफिस में काम करते थे, बट अब ऐसा लग रहा है कि भाई पूरी बॉडी जल रही है, बहुत हालत ख़राब हो रही है सुबह में काम करने में। बट ये सीन है कि 8:30 बजे से 5:30 का लॉगिन रहता है हमारा, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता हमारा। हमेशा यही होता है कि हम 5:30 बजे तक मस्त आराम से लॉग आउट करते हैं, कैब पकड़ते हैं, घर पहुंचते हैं। मुश्किल से 6:30 या 6:45 तक मैं घर पहुंचता हूँ। उसके बाद से मेरे पास टाइम ही टाइम रहता है, तो ये बढ़िया रहता है डे शिफ्ट में। अब बात करेंगे कि अगर आप दिल्ली या नोएडा अगर पहली बार आ रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको सबसे पहले सीखनी होती है। देखो सबसे पहले ये है कि अगर आप नोएडा दिल्ली आ रहे हो तो 10th पास करके कभी मत आना। ये सोच रहे हो कि मैं 18 साल से ऊपर हो गया हूँ और 10th पास करके अगर मैं दिल्ली जाता हूँ, नोएडा जाता हूँ, गुड़गांव जाता हूँ या फिर किसी भी मुंबई, बेंगलोर, किसी भी सिटी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी भी सिटी में अगर आप जा रहे हो जॉब के रिगार्डिंग, 10th पास करके कभी मत जाना। अगर आप सोच रहे हो कि 10th पास, मैं लड़की हूँ या फिर मैं लड़का हूँ, 10th पास करके जाऊँ, भाई जॉब नहीं लगेगी। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि ग्रेजुएशन पे लेती है, लेकिन कुछ कुछ जो कंपनियां होती है वो 12th पास ले लेती है। तो ये मत सोच के आना कि 12th पास कर लें अब मेरे को जॉब स्टार्ट करना चाहिए, मेरे को अपने करियर बनाना चाहिए। तो भाई 12th पास पे भी जॉब नहीं मिलती, और अगर मिलेगी तो सबसे पहले स्ट्रगल झेलने के लिए स्टार्ट हो जाओ। 12th पास में ऐसी बेकार कंपनियाँ मिलती है जैसे कि BPOs मिलती है, जिसमें कॉलिंग का काम मिलता है, चैट प्रोसेस का काम मिलता है, कस्टमर सपोर्ट ही मिलेगा ज़्यादातर 12th पास में अगर काम करोगे तो 12th पास करके अगर आप दिल्ली आ रहे हो या फिर किसी जगह पे जा रहे हो, ठीक है, तो भाई ये मत सोचना कि मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। बहुत अच्छी जॉब मिलने की सबसे पहली शुरुआत होती है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन नो मैटर अगर आप स्ट्रीम कौन सा भी कर रहे हो, अगर आप साइंस में कर रहे हो, ठीक है, कॉमर्स में कर रहे हो, आर्ट्स में कर रहे हो, डजेंट मैटर। अगर आप ग्रेजुएट होके आ रहे हो किसी भी सिटी में तो ही आपके लिए बेहतर होगा और आपको अच्छी MNC कंपनी में जॉब मिलेगी। एज अ फ्रेशर भले ही आपको 15-20 हज़ार सैलरी मिलेगी, वो बात अलग है। बट अगर आपको अच्छी कंपनी, रिप्यूटेड कंपनी में काम स्टार्ट करना है, अपना करियर स्टार्ट करना है, तो भाई ग्रेजुएट होके आओ। उसके बाद से ही अगर आपको अच्छी कंपनी में जॉब लगेगी तभी आप थोड़ा सा हैप्पी रह पाओगे, वरना पूरा टाइम फ्रस्ट्रेट ही रहोगे। देखो ग्रेजुएशन के बाद तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो कि अगर आप कर सकते हो तो आपके ना सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेटा एनालिस्ट करके या फिर बीटेक की डिग्री हाथ में लेके भी उनको जॉब मिलना इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि रेफरेंसेस नहीं मिल रहे हैं। कंपनी में जाओगे तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि एक्सपीरियंस मांगती है IT वाले लोगों को।
अब आईटी वालों का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई रेफरेंस मिल नहीं रहे हैं, उनको एचआर कांटेक्ट नहीं कर रहा है। वो लिंक्डइन पे, naukri.com पे भाई कॉल कर कर के थक चुके हैं। एक 15,000 की जॉब के लिए भी भाई वो बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं कि भाई मैंने कम से कम 7 लाख 8 लाख रुपए खर्च करके मेरे को यार 15,000 की भी जॉब नहीं मिल रही है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। अब ये सिनेरियो हो जाता है अगर आप अगर आप आईटी वगैरह में बीटेक वगैरह की डिग्री कर लेते हो या फिर बीएससी कर लेते हो, डेटा एनालिस्ट वगैरह अगर आप कर लेते हो, डेटा इंजीनियरिंग कर लेते हो, तो इसमें ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है जॉब ढूंढने में, क्योंकि सेम फील्ड में जॉब मिलना बड़ी मुश्किल है। अब नोएडा दिल्ली में ज़्यादातर तुम्हें पता है क्या मिलेगा, कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, जैसे वॉइस प्रोसेस मिलेगा, चैट प्रोसेस मिलेगा, बैक एंड प्रोसेस मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें ना बहुत ईजिली मिल जाती है ग्रेजुएशन पे। इनमें आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपका गुड कम्युनिकेशन होगा और आपका सिर्फ अच्छे कंपनी में बस रेफरेंस होगा, एचआर आपको कॉन्टैक्ट करेगा, इंटरव्यू दोगे, देन दैट्स क्लियर। 10 महीने में पहली बार हमारा मैनेजर फ्री हुआ है। आज पहली बार मैं उसे गिम्बल में फ़ोन लगा के देखते हुए देख रहा हूँ कि वो बंदा भाई फ़ोटोग्राफी कर रहा है, वीडियोग्राफी कर रहा है। तीसरा चीज़ जो आपको करनी है वो है आपके कम्युनिकेशन पे काम करना। भाई मत आना, मैं लिटरली रिकमेंड करता हूँ, मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि मत आना नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव या किसी भी सिटी में जब तक आपका कम्युनिकेशन बेटर ना हो। कम्युनिकेशन इन सेंस लाइक कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एकदम इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, बट इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारी कम्युनिकेशन की, अगर कोई कस्टमर तुमसे बात कर रहा है इंग्लिश में तो उसको अच्छे से रिप्लाई कर पाओ। अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू को क्लियर कर पाओ। ऐसी कम्युनिकेशन लेके आना, ठीक है। अगर आप 12 पास कर रहे हो तो 3 से 4 महीने 6 महीने अपने इंग्लिश पे काम करो। जितनी भी सारी वीडियोस हैं, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, ग्रामर कैसे इम्प्रूव करें, कस्टमर से कैसे बात करें, ये सारी चीज़ें ना आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, कन्वर्सेशन की वीडियोस देखो। जैसे कन्वर्सेशन होता है ना, जैसे यूट्यूब पे कि अगर आप बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जैसे क्लैपिंगो है या फिर ओमेगल पे भी बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, तो ऐसे वीडियोस देखा करो जिसमें इंग्लिश होती है। इंग्लिश मूवीज़ देखा करो, इंग्लिश गाने सुना करो, थोड़ी बहुत ना ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश किया करो। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या करेगी, इंग्लिश इंप्रूव करेगी। 3 से 4 महीने 6 महीने तक इंग्लिश पे बिल्कुल भाई लग जाओ, पागलों की तरह लग जाओ। उसके बाद से ही आपको किसी कंपनी में जॉब लगेगी, वरना भाई भूल जाओ कि अगर आप आ रहे हो सिर्फ हिंदी के बेसिस पे और इंटरव्यू अगर आप देते हो तो आपका क्लियर होगा। भाई पॉसिबल ही नहीं है, इंटरव्यू पहले ही रिजेक्ट कर देगी एचआर ये देख के। ये रही हमारी ऑफिस की बिल्डिंग और बाकी ये जो जितने भी हैं ना सारे हमारे टीम के, और ये हमारा मैनेजर। अब बात करेंगे लास्ट चीज़ की कि लास्ट चीज़ आपको क्या करनी है। देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका रिज्यूमे। रिज्यूमे में अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो कि मैंने क्या क्या अचीव किया है, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मैंने कंप्यूटर कोर्सेज़ कर रखे हैं, मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ये सारी चीज़ें अगर आप मेंशन करते हो और अगर आपसे एचआर सवाल करते हो, सारी चीज़ों का रिप्लाई आप एग्जैक्ट वही करते हो जो कि आपके रिज्यूमे पे मेंशन है, तो ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी भी दिल्ली आ रहे हो तो रिज्यूमे बना लेना, अपने सारे डॉक्यूमेंट ले लेना, वो भी सारे ओरिजिनल, क्योंकि ना अगर एचआर के पास इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो वो आपके डॉक्यूमेंटेशन के बाद जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाएगी, तो आपको ना सारे डॉक्यूमेंट वो चेक करेंगे, तो वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना। देखो किसी भी सिटी में जा रहे हो ना तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपके पैसे। कभी भी अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव आ रहे हो ना तो 15 से 20 हज़ार, इससे कम तो भाई पैसे लेके आना ही मत। क्योंकि देखो तुम्हारा जो स्टार्टिंग पीरियड होता है ना वो जॉब ढूंढने में, वो कम से कम आपको 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन ऐसा होगा कि आप सिर्फ कंपनी में जाओगे, इंटरव्यू दोगे, आपका तो पता ही नहीं है कि भाई इंटरव्यू क्लियर कैसे होते हैं, इंटरव्यू में क्या सवाल करते हैं। तो क्या करोगे, यही करोगे ना कि जब से पहले इंटरव्यू के लिए जाओगे, फिर वो आपसे सवाल करेंगी, आपको पता नहीं होगा तो फिर वो आपको रिजेक्ट करेंगी, फिर आप दूसरी कंपनी में जाओगे, वहाँ पे इंटरव्यू दोगे, वहाँ से रिजेक्ट होगे। इससे क्या होगा ना कि आपको पता चलेगा कि हाँ इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल करते हैं। और इससे बेहतर ये होगा कि भाई पैसे अच्छे खासे लेके आना, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे लेके पैसे आना, वरना भाई बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। लास्ट बात करते हैं कि देखो आपको जॉब यहाँ पे ढूंढनी कैसी है और कौन कौन से स्किल सबसे ज़्यादा आजकल चल रहा है। देखो अगर आप नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव आ रहे हो और सिर्फ ग्रेजुएशन करके आ रहे हो तो एआर प्रोफाइल के लिए जाओ। एआर एक हेल्थ केयर का प्रोफाइल होता है, उसमें क्या होता है कि सैलरी ग्रोथ बहुत अच्छा खासा होता है, क्योंकि एआर है ना बहुत सारी कंपनी हायर करती है। और अगर आप बैक एंड प्रोसेस के लिए आ रहे हो जिसमें 10% 20% कॉलिंग हो और 80% बैक एंड का प्रोसेस हो, जिसमें कि आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, आपको 1 घंटे से एक्स्ट्रा ब्रेक भी मिलेगा, जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ चिल कर सकते हो, घूम सकते हो, अपना काम में भी रिलैक्सेशन ले सकते हो और सैलरी का कोई टेंशन नहीं है। बट इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें परमानेंट नाइट होता है। भाई दिल्ली आ रहे हो ना
तो ये सोच के आओ कि मेरे को मल्टीनेशनल में काम करना है, और नो मैटर कि मेरे को डे शिफ्ट मिले या नाइट शिफ्ट मिले, बट मेरे को सबसे पहले पैसे पे फोकस करना है। एआर प्रोसेस में ना सैलरी जो होती है इन हैंड, जो सैलरी होती है वो 20,000 होती है स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर की, मतलब 18 से 20,000 सैलरी इन हैंड आपको मिलेगी। बट जैसे ही आपका 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस होगा भाई, जो सैलरी में ग्रोथ आएगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव आ रहे हो, एआई प्रोफाइल के लिए भाई जाओ। फ्रेशर कहाँ पे हो रही है हायरिंग, मैं कंपनी कुछ रिकमेंड कर देता हूँ अगर बोलोगे तो। R1 RCM में चलता है एआर प्रोसेस का हायरिंग, EXL सर्विस में चलता है, एक्सेस हेल्थ केयर में चलता है, ठीक है, कैप जेमिनी में चलता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी, कुछ कंपनियों को मैं लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि एआर की प्रोसेस की हायरिंग कहाँ चल रही है एज अ फ्रेशर। सो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी बहुत आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। भाई प्लीज़ सपोर्ट किया करो यार थोड़ा बहुत। मेरे व्यूज़ देखो 2 वीडियोज़ पे इतने कम गए हैं, 1000 व्यूज़ भी क्रॉस नहीं किए हैं। प्लीज़ थोड़ा बहुत ना वीडियो को फुल वॉच किया करो। अगर आपको वीडियो पसंद भी नहीं आ रही है ना, तो फ़ोन को ना चालू करके साइड में रख दिया करो, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा व्यूज़ मिलेगा। अगर एक बंदा फुल वॉच करता है ना, तो भाई यूट्यूब 20 लोगों को सपोर्ट करता है, 20 लोगों को रिकमेंड करता है। दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग कि प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करो, ठीक है, जिससे कि मेरे थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो पाए यार। मैं तुम्हारे लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, ब्रेक लगा के मैं तुम्हारे पास आता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ, शूट करता हूँ, और थोड़ा बहुत तो यार मेरे को भी हेल्प चाहिए, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।